दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोग भी अपने पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं और ट्रांसफ़र करते हुए अचानक से ये वाला एरर आप लोग के सामने आ जा रहा है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है और आप अपना पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये एरर आपके साथ कब आता है और इस एरर का आने का मतलब क्या है और इस एरर का सलूशन क्या है क्या और ये एरर हमारे पीएफ अकाउंट में कब तक रहता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ईपीएफओ, ईएसआई और ईपीएस 95 पेंशन संबंधित जब भी कोई नया अपडेट आता है तो हम अपने चैनल पर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एरर के बारे में। तो दोस्तों ये एरर आपके सामने कब आता है? जब दोस्तों आप पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं, तब आपके सामने ये एरर आता है। और ये एरर क्यों आता है? तो इस एरर में दोस्तों देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देख देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एज प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। यानी कि दोस्तों जिस कंपनी में आप अभी काम पे लगे हैं उस कंपनी ने आपके पीएफ अकाउंट में जो मेंबर आईडी उन्होंने क्रिएट किया है नया वाला, उस मेंबर आईडी में अभी तक पीएफ का पैसा जमा नहीं किया है। इस वजह से आप इस पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी कंपनी मेंबर आईडी में एक भी रुपये जमा नहीं करेगी तब तक आप लोग पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी के मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपनी आपके नए मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा डाल देगी, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, अगर अमाउंट डाल देती है, उसके बाद आप अब पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जब नई कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए जाएँगे, तो ये एरर आपके सामने नहीं आएगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर क्या करते हैं, किसी कंपनी में 4 दिन 5 दिन काम करते हैं और वहाँ कंपनी द्वारा मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया जाता है। और जब आप काम छोड़ देते हैं तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है, पैसा डाल देती है 4 दिन 5 दिन का भी, और बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है कि पैसा नहीं डालती है। ऐसे में क्या करते हैं कि आप पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा उस नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों के सामने ये एरर आ जाएगा, क्योंकि उस कंपनी ने आपके मेंबर आईडी में पैसा जमा ही नहीं किया है, तो ये एरर तो आपके सामने आएगा ही। और दूसरी बात दोस्तों, ये एरर आपको सामने कब आएगा, जब कंपनी ने आपकी गलत मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया। गलती से कंपनी ने एक मेंबर आईडी और क्रिएट कर दिया और कंपनी ने सोचा कि ये मेंबर आईडी अब गलत जो है क्रिएट हो गया है, तो उस मेंबर आईडी को क्लोज कर देते हैं। जब दोस्तों कंपनी उस मेंबर आईडी को क्लोज कर देगी, क्लोज मतलब ये नहीं होता है कि उसको डिलीट कर दे, उसको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके उसको बंद कर देगी। बंद करने के बाद जब दोस्तों आप पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा, तो आप पहले मेंबर आईडी आपका था उसमें काम कर ही रहे थे, कंपनी ने गलती से आपका एक मेंबर आईडी और क्रिएट कर दिया और उस मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा जब नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करने के लिए जाएँगे, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि उसमें ज़ीरो अमाउंट शो है। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर हैज़ नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट, यानी प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराया है, इस वजह से आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है वो कम से कम 1000 रुपये जमा करे या 500 रुपये जमा करे तभी आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने एक भी रुपये इसमें जमा करा दिया प्रेजेंट मेंबर आईडी में, तो आप पुरानी मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा आसानी से ट्रांसफ़र करा पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी, जिन पीएफ मेंबरों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज़ नॉट बीन मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। इस तरह का अगर एरर आ रहा था तो उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नौकरी चेंज करने के बाद नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और कंपनी द्वारा जब मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है तो तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं। जब तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए आप जाएंगे तो आपको यही एरर शो होगा, इसलिए क्या करना है कि आपको वेट कर लेना है और वेट करने के बाद ही आप इसको ट्रांसफ़र कीजिएगा। आपका कई बार कंपनी ऐसा होता है कि आपको मेंबर आईडी क्रिएट कर देती है, लेकिन लेट पेमेंट जमा करती है आपके पीएफ अकाउंट में, तब भी आपके साथ ये एरर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया है कि किस प्रकार से ये एरर आता है और इस एरर का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन यही है कि आपको वेट करना है जब तक आपकी कंपनी पीएफ का पैसा जमा ना कर दे। अगर आपकी कंपनी ने गलती से कोई मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया है तो आपका पीएफ का पैसा फंस सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोग को बताना था। अगर दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो 1% भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों अगर उनके साथ भी इस तरह का समस्या आ रहा हो तो इसका समाधान उनको भी पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।